सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इसके जो भी क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस को मैं तुम्हारा टिक करवा दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को तुम अपने एनसीईआरटी किताब से टिक कर लो, क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से आ जाएगा। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएगा ना, तुम्हारा सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आएंगे। एनसीईआरटी से आउट क्वेश्चन इस चैप्टर से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चंस को टिक कर लो, यहीं से आ जाएगा। और हाँ, चैप्टर 1 से लेके 4 तक की वीडियो ऑलरेडी हमने बना दी है, जो कि तुम्हारा एनसीईआरटी से और कुछ क्वेश्चंस एडिशनल भी आएगा, तो उसकी वीडियो देखनी होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से मैं तुमको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। देखो, सबसे पहले इसमें जो तुम्हारा पहला वाला एक्सरसाइज है ना, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, इधर से एक भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसको करने का ज़रूरत नहीं है, हालांकि बहुत ही ईजी भी है और पेपर में आता भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से तुमको सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर तुमको nth टर्म निकालने के लिए बोला जाए तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आना ही है। अब ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेना, इसको टिक कर लो। ठीक है, अपने एनसीईआरटी किताब से टिक कर लेना, क्वेश्चन तुम्हारा यही सब आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 नंबर करने का ज़रूरत तुमको नहीं है। हाँ, फिर ये एग्जाम्पल नंबर 6 कर लेना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेना, मतलब जो एग्जाम्पल नंबर 7 है इसको भी कर लेना, ये भी तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद लास्ट टर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला अलग होता है, इसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं या फिर एक अलग तरीके से हम बना सकते हैं इस फॉर्मूला का भी यूज़ करके, लेकिन इस फॉर्मूला से डायरेक्टली तुम बना सकते हो। ठीक है, तो अगर तुमको एंड से या लास्ट से 11th टर्म 10th टर्म कोई भी टर्म निकालने के लिए बोला जाए, यानी nth टर्म निकालने के लिए बोला जाए, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ओके, तो वो वाला क्वेश्चन कर लेना, वो इम्पॉर्टेंट था तुम्हारे लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा करने का जो ज़रूरत तुमको नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ से ये तुम्हारा MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। ठीक है, बाकी 3 भी नहीं पूछा जाता इस तरह का क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर इसको कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेना, इस टाइप का क्वेश्चन एक दे देता है। ठीक है, जिसमें A, D, N किसी की वैल्यू दी हुई रहेगी, उसमें से 1 या 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए रहता है, तो इसको कर लेना एक बार। 2 को कर लेना, 3 ज़रूरत नहीं है, 3 नहीं आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 और ये जो 5 नंबर है ये दोनों एक जैसा है। ठीक है, तो इसमें से तरीका सीख कर जाना, क्योंकि बनाने का तरीका दोनों का सेम होगा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तुम्हारा परीक्षा में आ जाता है। इसके बाद 6 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में भी इस तरह क्वेश्चन को हमने टिक करवाया था। फिर इधर तुम्हारा इधर 7, 8, 9 करने का तुमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इधर डायरेक्ट फिर क्वेश्चन नंबर 10 करो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुमको करना ही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर टिक कर लेना। 13, 14 ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों को अच्छे से टिक कर लो, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको कर लेना। ठीक है, 15 करने की ज़रूरत नहीं है, 16 कर लेना। इसके बाद लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन देखो, फिर से एक बार यहाँ पे दे दिया है, तो लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन भी कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, जो कि ऊपर मैंने तुमको टिक करवाया था, इसको कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 18 कर लेना। ठीक है, बाकी ये इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे। आना भी रहता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से डायरेक्ट केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन रहता है, वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नहीं रहता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सम का 2 फॉर्मूला होता है, तुमको पता ही होगा अगर पढ़े हुए होगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो सम का एक फॉर्मूला ये होता है S इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एंड सम से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आता ही है, तो फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से। इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर लास्ट टर्म गिवन दिया हुआ हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी सम का फॉर्मूला, ये भी सम का फॉर्मूला है, बस लास्ट टर्म अगर दिया हुआ होता है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद सम से रिलेटेड ये क्वेश्चन मत करना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 कर लेना, ठीक है, ये आ सकता है तुम्हारे पेपर में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो एग्जाम्पल नंबर 13 है, इसको तो ज़रूर कर लेना, ये VVI क्वेश्चन है, इसी तरह के ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनते हैं और ये 3 मार्क्स में भी तुम्हारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर कर लेना, ठीक। बाकी इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, और ये भी करने का तुमको ज़रूरत नहीं है। सॉरी, ये क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन रहता है जिसमें क्या रहता है ना, तुम्हारा nth टर्म की इस तरह से वैल्यू दी हुई रहेगी और क्वेश्चन बोल देगा कि उसका सम निकालो, ठीक है, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं, आता है इस तरह के क्वेश्चन। और बाकी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन मैंने शुरू में कह दिया कि इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं आता है। अब यहाँ पे जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर कर लेना एंड 3 नंबर तो जरूर करना, इसके सारे क्वेश्चंस को बना लेना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रह सकता है भाई, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड इस तरह क्वेश्चन खास करके जो CBSE है ना, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देती है, ठीक है, अदर बोर्ड्स वाले के भी पेपर में आते हैं। और देखो जो क्वेश्चन मैंने अभी शुरू से लास्ट तक अभी तक टिक करवाया है ना, ये स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में आ सकता है, क्योंकि इसमें से ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कोई है, कोई बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस का लेवल एक समान है, ठीक है, तो इस वजह से स्टैंडर्ड बेसिक दोनों तरह के बच्चे करना। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको तो करना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना है। फिर इधर से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, 6 7 करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आएगा। ओके चलो, फिर आगे इधर 9 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको भी छोड़ दो। फिर 10 वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मैंने ऊपर में एग्जांपल में भी तुमको टिक करके दिखाया था। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, ये तुम्हारा पेपर में 100% आता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 13 14 ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता ही है। ओके, अब इधर से जो तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है, ये सब तुम्हारे पेपर में नहीं आता है। हाँ, स्कूली एग्जामिनेशन जैसे प्री बोर्ड हो गया, तो प्री बोर्ड में जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 19 आ सकता है, 20 भी आ सकता है, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। एंड बाकी एक एक्सरसाइज जो तुम्हारा ऑप्शनल वाला है, देखो इस साल 2024 में जो बोर्ड परीक्षा हुई है, इसमें ऑप्शनल से ना एक क्वेश्चन ये वाला पूछ दिया था, ठीक है, जबकि पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया भी गया होगा कि दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये जो एक्सरसाइजेज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए था। बट इस साल 2024 की बोर्ड परीक्षा हुई थी, इसमें देखा गया कि ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो दे दिया था, जो कि देना नहीं चाहिए था। हालांकि इस क्वेश्चन के साथ साथ एक और करके भी क्वेश्चन था, मतलब इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी दिया गया था, बट चलो ठीक है, अगर ये नहीं था तो हम वो बना सकते थे, वो अदर क्वेश्चन था जो कि ऑप्शनल से नहीं था, तो ऑप्शनल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें से नहीं आएगा, और आता भी है तो ना वो और करके एक ऑप्शन तुमको दे देगा, तो दूसरा क्वेश्चन बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि नहीं देगा, वो एक बार गलती से दे दिया था, ठीक है, बाकी अब देगा नहीं। तो सारे क्वेश्चंस को हमने टिक करवा दिया है, जो जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आने वाले हैं। बाकी अदर चैप्टर की भी वीडियो जल्दी बनती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड 1 से 4 तक की अगर तुमको टिक करनी होगी NCERT किताब से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके देख लेना। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, थैंक यू, बाय बाय।